अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल टाउन फेज 2 के अंदर करोड़ों रुपए का फ्रॉड। ये फ्रॉड किसने किया, कौन इसकी वजह बना, उसका नुकसान किन लोगों को हुआ? अगर आपका भी प्लॉट फैसल टाउन फेज 2 के अंदर है तो आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो फ्रॉड हुआ है ये मार्केट के अंदर हुआ है। ये जो सोसाइटी ओनर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा सीन नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे अगर मैं साइट की बात करूँ तो लाखों कैनाल का रकबा वहाँ पे इन्होंने लोगों ने खरीद लिया और उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अनकरीब आप लोग वहाँ पे एक शाहकार जो है डेवलपमेंट का वो देखेंगे, एक नया शहर वहाँ पे देखेंगे। तो फ्यूचर के लिहाज से तो फैसल टाउन फेज 2 रिकमेंडेड है और बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है। आपके पास भी अगर फाइल है तो वक्ती जो आपको मार्केट में प्लस माइनस इसका जो चल रहा है उसकी वजह से घबराइए मत। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये एट द एंड आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी। तो अब बात करता हूँ इंस्टॉलमेंट की मद के अंदर लोगों से करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। ये जो लॉस है ये ना सिर्फ एंड यूजर को बल्कि मार्केट में बहुत से काम करने वाले डीलर हजरात को भी उठाना पड़ा। ये होता कुछ यूं था जी कि इंस्टॉलमेंट्स की मद में बहुत से जो मार्केट में स्टेट एजेंट्स हैं वो डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे। अब वो चंद एक, बहुत से तो नहीं, चंद एक ही मैं कहूँगा, चंद एक लोग डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे थे और वो जो कि ऑफिशियली सोसाइटी की तरफ से इस बात की तरतीब की जा रही थी, वो ये कह रहे थे जी हमारा सोसाइटी के अंदर कोई लिंक है जो हमें ये खास तौर पे ये हमारे लिए ऑफर है। तो बहुत से स्टेट एजेंट्स भी इसका शिकार हुए इस फ्रॉड का, और एंड यूजर को डेफिनेटली सफर करना पड़ा। तो इसमें हुआ है कुछ यूं कि जो लोग ये क्लेम कर रहे थे हमारी सोसाइटी में सेटिंग है, वो करते ये थे जी लाख रुपया लेते थे कि लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट अगर जा रही है मिसाल के तौर पे, तो वो 90,000 रुपया आपसे लेते थे और 10,000 रुपये का आपको डिस्काउंट दे देते थे कि आपके प्लॉट में 90,000 की इवज लाख रुपया जमा हो रहा है। तो इनिशियली तो इन्होंने बहुत से लोगों की इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कराई और पैसे को अपनी तरफ इंगेज किया। जब लोगों का डील स्टेट एजेंट्स का, मार्केट के स्टेट एजेंट्स का कॉन्फिडेंस इनके ऊपर बहाल हुआ कि जी ये वाकई में इंस्टॉलमेंट क्लियर करवा के दे रहे हैं, तो उन लोगों ने, मुख्तलिफ डीलर्स ने इसके ऊपर मजीद वर्किंग करनी शुरू कर दी और मजीद लोगों से पैसा पकड़ना शुरू कर दिया कि हम आपको डिस्काउंट लेके देते हैं। तो वो ठगबाजों के पास जब लाखों की बजाय करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया तो वो ये लेके फरार हो गए। चंद एक को बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया और एट द एंड फिर ये सब ठगबाजों के यही बहाने होते हैं कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं, वो हमारे फलां 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 जगह पे नुकसान हो गया। तो भाई आपका नुकसान हुआ उन जो मार्केट के लोग हैं, जो स्टेट एजेंट्स हैं, जिनको आपने फ्रॉड करके जिनसे पैसा हथियाया, उनका इसमें क्या कसूर है? और उन स्टेट एजेंट्स से के साथ जुड़े उन एंड यूजर्स का क्या कसूर है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई ला के दे दी? तो इसमें दो बातें हैं। एक तो जी अगर एंड जो वाला बंदा, फ्रॉड करने वाला बंदा है, वो तो अगर उस मार्केट का कोई पुराना आदमी है, कोई पुराना काम करने वाला है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे, तो वो उसकी जो है वो नीयत खराब हुई तो वो करोड़ों का घपला कर गया, तो फिर तो सिर्फ उसी बंदे का कसूर है, उसी ऑफिस का कसूर है, उसी एजेंसी का कसूर है जिसने ये एंड पे आगे फ्रॉड किया। अगर हाँ एंड वाला बंदा, फ्रॉड करने वाला बंदा कोई नया लड़का है, कोई नया उसका ऑफिस है, तो फिर उस सारी चेन का कसूर है कि उस चेन जो इस मामले में डीलर्स की चेन इन्वॉल्व थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जो ट्रांजेक्शन हैं वो डायरेक्टली बहुत कम ट्रांजेक्शन होती है। एक एंड यूजर अगर एक डीलर के पास है, वो फिर अगले डीलर टू डीलर काम चलता है, तो डीलर टू डीलर काम चलता है, तो डीलर उस वजह से फिर वो सारी चेन जो है वो कसूरवार होगी कि उसने उन सब लोगों ने, एंड यूजर जो एंड वाला बंदा था, आखिरी जो पॉइंट था उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं की, तो फिर तो उसका जो हर्जाना उन तमाम लोगों के ऊपर आना चाहिए था। लेकिन वो शख्स किसी ऐसे एजेंसी के अंदर काम करता है जो साल से 2017 के अंदर या फैसल टाउन के अंदर काम कर रही है, या वो शख्स खुद पुराना वहाँ का काम करने वाला आदमी है, तो डेफिनेटली फिर फ्रॉड जो है वो बिल्कुल एंड वाले आदमी के ऊपर ही आता है। इसकी मेन वजह हमारे ऊपर जो चेक एंड बैलेंस नहीं है, कि सब लोगों को यही पता है कि जिसके पास, जिसकी जेब में पैसा है, उसने आज नहीं तो कल उसने जमानत लेके बाहर आ जाना है। कानून तो यहाँ पे इस मुल्क में सिर्फ गरीब आदमी के लिए है। तो आप किसी भी ऐसी सोसाइटी में आपका अगर इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट है, ख्वाह वो न्यू मेट्रो सिटी हो, फैसल टाउन फेज 2 हो, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो या ब्लू वर्ल्ड सिटी हो, अगर ऑफिशियली सोसाइटी की तरफ से ये डिस्काउंट वाली ऑफर अनाउंस है तो फिर आप इस ऑप्शन के ऊपर जाएं। लेकिन अगर सोसाइटी इस चीज की तरदीद कर रही है कि हमारा इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट का कोई भी पैकेज मार्केट में अवेलेबल नहीं है,
آپ کو کوئی جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ یا پھر کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی یہ کہہ رہی ہے جی ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ اویل کروا دیتے ہیں، جبکہ سوسائٹی یہ اس بات کی تردید کر رہی ہے، تو ایسے کسی بھی آفر کو اویل کرنے میں مت جائیے گا، تو اس میں آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو فیصل ٹون فیز 2 کی لوگوں کے بارے میں بتایا۔